जय माँ काली दोस्तों। आज इससे पहले कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूँ, सबसे पहले मैं हर उस इंसान का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहा है या देख रही है, सुन रहा है और जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। दरअसल मैं आप सभी का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दरअसल मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है, मैंने अपने घर में किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया है और मैंने अपना ही आत्मसंकल्प ले रखा है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं किसी को भी अपने घर में इसके विषय में बताऊंगी। और ये मैंने माँ काली के साथ अपनी बातचीत की हुई है, अपने मन की प्रार्थना उनके चरणों में रखी हुई है कि माँ, आप ही के आशीर्वाद से मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि माँ के सत्संग को, माँ के नाम को हम आम लोग किस तरह से अपने जीवन में प्रतिदिन याद करते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक एक पग आगे बढ़ाते हैं, उसी आधार पर ही मुझे न सिर्फ इस देश बल्कि दुनिया के कोने कोने तक माँ के नाम की कीर्ति को पहुँचाना है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्तों। और मैं माँ से ही कहती हूँ कि यदि जीवन में कभी किसी एक पल भी मैंने सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की हो, उनको याद किया हो, तो माँ मेरे हर व्यूअर को, हर सब्सक्राइबर को बहुत बहुत आशीर्वाद दे और उनके सब सपनों को पूरा करें। तो ये थी मेरी आपसे आज की बातचीत। यदि आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, जिससे कि माँ के नाम की कीर्ति, यश, उनका गान मैं दूर दूर तक लोगों में पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जो अपने जीवन की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है कि किस तरह से माँ काली ने जब निर्णय लिया कि वो अपना रूप मेरे घर में स्थापित करना चाहती हैं, तो कैसे चमत्कार होने शुरू हो गए। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो उस समय जो घर में मंदिर था वो दीवार में बना हुआ था और उसमें माँ काली की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल में माँ काली की पूजा नहीं की जाती थी। उसके बाद बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से अगले 7-8 साल में हमने लगभग 5 घर बदले और मैं इन 5 घरों में ऐसा मंदिर नहीं था, तो जो दिया था वो रसोई में जलाया जाता था सुबह सुबह। और ससुराल का माहौल, और मैं बहुत बहुत डरपोक थी, इतनी डरपोक कि मुझसे कभी कहा ही नहीं जाता था कि मैं माँ काली की भक्त हूँ या उनकी पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि हर लड़की को समय लगता है ससुराल के रीति रिवाज़ों को समझने में, अपनाने में। तो आप समझ सकते होंगे कि मुझे बहुत बहुत डर लगता था अपने मन की बात कहने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये कहूँगी कि भाई मैं तो माँ काली की पूजा करती हूँ, तो हो सकता है ये सोचा जाए कि माँ काली की पूजा करती है तो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि ये सब मेरे अपने मन के गढ़े हुए ख़्याल थे और इनसे मैं इतना डरती थी कि 7-8 साल तक मैं अलग अलग घरों में रही और कभी बता ही नहीं पाई कि मुझे माँ काली से इतना प्रेम है कि मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ। और घर में ऐसी मंदिर की कोई स्पष्ट व्यवस्था भी नहीं थी। मंदिर का जो दिया था वो रसोई में जलता था, तो कुछ प्रतिमाएँ थीं जो यूँ ही मतलब एक टेबल पे साइड में रखी रहती थी, लेकिन उसमें माँ काली नहीं थी। तो 7-8 साल का वक्त यूँ ही गुज़र गया और फिर मैंने एक बार अपनी अपनी खुद की मम्मी को बताया कि मैं माँ की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन एक तो मुझे डर लगता है बताने में कि भई हमारे घर में माँ काली की पूजा होती थी या मैं करना चाहती हूँ और वहाँ पे माँ की तस्वीर भी नहीं है। तो मम्मी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे छोटी-सी माँ की तस्वीर ला के दिखाई दी, जिसे आप अभी वीडियो में भी देख पा रहे हैं। और मुझे इतना डर लगता था, मुझे यूँ लगा कि अगर मैं इस तस्वीर को घर में ले जाके रखूँगी तो मुझे डाँट पड़ेगी, मुझसे लड़ाई की जाएगी, मुझे सुनाया जाएगा कि माँ काली की पूजा करती हो और हमारे घर में तो नहीं होती। और ये सब मेरे मन के गढ़े हुए विचार थे, लेकिन कुछ भी कहें मुझे तो बहुत असली लगते थे उस समय। मेरी बात से शायद वो औरतें अपने आप को अच्छे से जोड़ पाएँगी जिन्हें वक़्त लगता है ससुराल के रीति-रिवाज़ों को समझने में और अपनी जगह वहाँ बनाने में। तो लड़कियाँ अक्सर डरती हैं अपने, जब ससुराल में जाती हैं अपनी जगह बनाने में सालों साल लग जाते हैं, तो मैं भी उसी उधेड़-बुन से गुज़र रही थी। तो माँ काली की तस्वीर मैं लेकर जब घर जा रही थी तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हें लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आगे तुम सँभाल लेना। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी तस्वीर वहाँ जितनी भी प्रतिमाएँ हैं टेबल पे रखी हुई हैं एक तरह से, तो वहाँ रखूँ और मुझे डाँट पड़े या मुझे कुछ सुनाया जाए। तो इस तरह की उधेड़-बुन मेरे मन में, बहुत दिल घबरा रहा था, ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तो माँ की छोटी-सी ये तस्वीर मैंने जाके वहाँ रख दी और एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था और माँ बड़े प्यार से मेरे घर में आ गईं और उन्होंने अपनी जगह बना ली। और फिर मैंने जब नवरात्रि आए तो अच्छे से पूजा पाठ किया, क्योंकि मुझे पूजा पाठ का हमेशा से ही बहुत शौक़ था। और मैंने ये पाया कि जैसे-जैसे मैंने एक हमारे घर में बड़ी सी टेबल थी, उस पे मैंने पूरा दरबार लगाया, माँ की तस्वीर भी रखी और पूजा करनी शुरू की। तो उससे मेरे अंदर का जो विश्वास था, आत्मविश्वास जो खोया हुआ था, वो धीरे-धीरे वापस आने लगा और घर में माहौल भी मुझे अच्छा लगने लगा, वो घर मुझे अपना-सा लगने लगा। और मेरे पूजा पाठ को देख कर के मुझे लगता है जो मेरे घर के बड़े सदस्य थे, उन्हें भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि किस घर में पसंद नहीं किया जाएगा कि बहू इतना पूजा पाठ करती है, जो कि मैंने इससे पहले कभी किया ही नहीं था। मैंने आपको बताया कि मैं डरपोक इतनी थी कि मुझसे होता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करूँगी तो मुझे डाँट पड़ेगी, जो कि पड़ती भी थी कई बार।
बार कुछ चीज़ों में, लेकिन माँ के आने के बाद से जैसे घर की हवा ही बदल गई। माँ ने अपनी जगह बनाई और माँ का पूजा पाठ मैंने शुरू किया। नवरात्रों में मैंने बहुत पूजा की और इतना मेरा मन खुश हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लगता था कि जैसे माँ साक्षात रूप में आके अब बैठ गई हैं और वो मेरी ज़िंदगी में जो डर मैंने खोद-खोद के भरा हुआ था, उन गड्ढों को वो भरने लगी थी अब। और ये जो मेरा समर्पण था माँ के प्रति, जो मेरा प्यार था, जब मेरे पति ने देखा तो हमारे घर में एक सुंदर मंदिर लाया गया, क्योंकि उन्होंने मेरी इस भावना को समझा कि मुझे पूजा करना कितना पसंद है। और फिर उस मंदिर में मैंने अच्छे से सभी जो घर में मूर्तियाँ थी उन सबको प्यार से रखा, क्योंकि वो मुझे मेरे ससुराल की देन थी और मुझे उनका सम्मान करना था। और साथ साथ मेरी प्यारी माँ काली को भी मैंने मंदिर में रखा, स्थापित किया। और इस तरह से मेरे घर में जब मंदिर आया तो मैं बता नहीं सकती कि घर में कितनी ज़्यादा सकारात्मकता आई, इतना सुंदर माहौल हो गया। और जो मैंने अपने ही हवाई किले बनाए हुए थे ना डर के, वो एक एक करके गिरने लगे और मैं ख़ुद को बेहतर पहचानने लगी, जैसे कोई खोई हुई शक्ति थी जो मुझे वापस मिल गई, क्योंकि अब मेरी माँ काली हर समय मेरे सामने थी। और मन में इतनी ज़्यादा शांति थी, घर में इतनी शांति थी और मैं अपने अंदर शक्ति महसूस कर रही थी, माँ का रूप महसूस कर रही थी। क्योंकि मेरी माँ, जिनको पिछले 8 साल से मैं मन ही मन पुकार रही थी, लेकिन उनको अपने घर में स्थापित नहीं कर पा रही थी, वो आ गई थी। और उनके आने से जो मेरे घर में खुशियों का माहौल शुरू हुआ, घर का रंग बदला, रूप बदला, घर में इतनी सकारात्मकता आई, माहौल बदला, खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। और वो दिन है और आज का दिन है। माँ मेरे घर में बैठी हैं और मेरी माँ हर समय मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के छोटे बड़े हर सदस्य के साथ हैं। और बस इतना, ईश्वर की दया से घर के भंडार भरे हुए हैं और माँ हमेशा हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो ये है कि किस तरह से कहानी इस बात की कि किस तरह से मेरी प्यारी माँ काली मेरे ससुराल में मेरी माँ बन के आ गई। और तब से आज तक मैंने उनका दामन थामा हुआ है दोस्तों, उनके चरण कमलों में मैं हूँ। और मेरी ये कहानी, मुझे लगता है आप ज़रूर इसको खुद से जोड़ पाएंगे। और कैसे मैंने धीरे धीरे ससुराल को अपना घर बना लिया और सब ने मुझे प्यार से अपना लिया और मैंने भी सबको अपना लिया और घर का माहौल अच्छा हो गया। और माँ से ही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से माँ के आने से मेरे घर का माहौल बदला, आपके घर में भी सुख शांति आए। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, माँ आप सबको शांति दें, माँ आप सबके जीवन में शक्ति दें, स्थिरता दें और जीवन में आगे बढ़ने का आपको साहस दें। और इसी के साथ आज की ये कहानी मैं ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम काली।